मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राव। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसका तीसरा अधिकार प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत कल ये बात आ चुकी है कि जीव पांचों इंद्रिय के विषयों को, त्रिकालवर्ती विषयों को चाहता है। स्पर्शन करना चाहता है तो जगत के सर्व पदार्थों को स्पर्श करना चाहता है। स्वाद लेना चाहता है तो जगत के सभी प्रकार के जो स्वाद हैं उनको चखना चाहता है। सूंघना चाहता है तो सभी प्रकार की गंध लेना चाहता है। और इसी तरह से देखना चाहता है तो अनेक तरह की अनेक चीज़ें देखना चाहता है। और सुनना चाहता है तो सब उसको प्रिय लगने वाले अनेक शब्दों को वो सुनना चाहता है। तो चाहता तो सबको है, लेकिन इसके ज्ञान का क्षोभसम थोड़ा है। चाहना बहुत है, इच्छा बहुत है, और इसकी इच्छा पूर्ति कभी होती नहीं है, और इच्छा के कारण ही जीव दुखी रहता है। अब देखिए आगे कहते हैं, भी क्या करें, इंद्रियों की पीड़ा सही जाती नहीं है, इसलिए अन्न विचार कुछ आता नहीं है। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषयों में आसक्त हो रहे। यानी विषयों के ग्रहण की जो इच्छा रूप पीड़ा है इंद्रों को भी होती है। आपने पढ़ा होगा छेड़ाला में, जो विमान वासी हो थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाय ताते चय थावर तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। और आता है उसमें, विषय चाहे दावा नल दहो मरत बिलाप करत दुख सहो। विषयों की चाय की दावा नल में जलते हैं कौन? देवता। और अपन हैं? हाँ भाई देखो, जवाब देते चलना, क्योंकि आज समापन हो रहा है। तो माने समापन क्या समझिए, अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी समापन के समय भी अभी बहुत अच्छी संख्या दिख रही है। समझ में काफ़ी अच्छी संख्या दिख रही है। इससे पता लगता है कि सबको रस आया है, और कोई नहीं चाहते हैं कि ऐसी वर्षा बंद हो जाए अध्यात्म की, इसलिए सब अभी भी मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई कार्य का प्रारंभ करो तो जब तक वो समाप्त ना हो जाए उसके पहले अपन को भग जाना जरा उचित भी नहीं है। तो ये समापन हो फिर जाएं तो अच्छी बात होगी। तो देखिए अपन इसमें प्रकरण चला रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसी पीड़ा से पीड़ित इंद्रादिक भी हैं, वे भी विषयों में आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए? क्या कह रहे? और अमृतचंद्राचार्य ने तो एक जगह टीका में ये लिखा कि जिसके कान में दर्द होता है तो बकरे की पेशाब कान में डालता है। सही में है कि नहीं? उससे उसका कान का दर्द कम होता है। ऐसे उपाय करता है। क्यों? क्योंकि वो दुख हो रहा था उसका, तो दुख दूर करने के उसे जो उपाय सूझते हैं वो उपाय करता है। सच्चे उपाय तो जानता नहीं कि दुख का कारण कोई बाहर का संयोग नहीं, संयोगी वस्तु नहीं। दुख का कारण तो अपनी इच्छा है, अपनी कषाय है। कषाय और इच्छाओं से जीव दुखी है। बाहर के संयोग इष्ट हों कि अनिष्ट हों, अनुकूल हों कि प्रतिकूल हों, वे कोई भी दुख के कारण नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं
पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। ये भी बहुत गजब बात है। एक दिगंबर मुनिराज भर ऐसे होते हैं जो इस बात के प्रतीक होते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, न काम पीड़ा है, न रस चखने की भावना है, न गंध सूंघने की भावना है, क्योंकि उन्होंने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और विजय प्राप्त करने का साधन उनका क्या है कि शुद्ध आत्मा का रस जिन्हें आता है वे पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जिन्हें शुद्ध आत्मा का रस नहीं आता है वे किसी भी इंद्रियों को जीतने में समर्थ नहीं होते। और इनमें 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक है। स्पर्शन और रस का विषय जो नहीं जीत सकता उसे आगे बढ़ने के चांस नहीं। ये मूल हैं ऐसे में। इसलिए ये विषय कषाय जितने भी हैं इन्हें जीतना ही होगा। और इन्हें जीतने की विधि एक ही है कि जहां आत्मा की रुचि जागी, आत्मा में रस आया, तो एक जगह रस आएगा तो दूसरी जगह का रस फीका पड़े बिना नहीं रहेगा। अपन नाटक इसमें समय सार की स्तुतियों पढ़ देना। तू रुचता जगतनी रुचि आलसेश, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे। जो इसमें रीझेगा तो समझ लीजिए उसकी पर्याय में केवल ज्ञान रीझ जाएगा। अपनी रुचि आएगी तो जगत की रुचि छूट जाएगी। ये अंतर है और रुचि जागना चाहिए। शिविर कितने अपन अटेंड कर लेते हैं ये तो अच्छा है। देखो एक बात ध्यान रखो, जो शिविर अटेंड नहीं करते हैं उनको तो कुछ भी कहना संभव नहीं, उनके सुधरने का चांस ही नहीं है। आप बार बार अटेंड करते हो तो थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। अकेले शिविर में आने से काम नहीं होगा। शिविर में आके बात सुनी, उतने सुनने से भी काम नहीं होगा। सुनने के बाद में जब विचार करोगे तो तुम्हारा कार्य बनेगा। कर विचार तो विचार करेगा तो प्राप्ति होगी। इसलिए तुम विचारवान प्राणी हो, तुम्हें अवश्य ही जो तत्व सुना है उसका बारंबार विचार करना चाहिए। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था। परंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, इसलिए मुझे अपना जो हित है वो शीघ्र ही हित का कार्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये इंद्रिय जनित ज्ञान का एक नाम और है, इंद्रिय ज्ञान। क्या नाम है? इंद्रिय ज्ञान। और अभी इंद्रिय ज्ञान के विषय में एक बहुत अच्छी पुस्तक निकली थी, आपने पढ़ा होगा, अपने लालचंद भाई जी द्वारा मैंने बताई हुई वो पुस्तक निकली है। मालूम क्या है? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। सही में है कि नहीं? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जागृत हो जाना जरा, है ना। ये विषय पे इसी पे चल रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान कहा तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है? देखो हमने प्रश्न शुरू किया आपसे, आपको जवाब देना है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है? हाँ देखो अब शुरू हुआ इनका। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान तो है, फिर ज्ञान नहीं है ये क्यों कहा? देखो यहां तो आत्मज्ञान को ज्ञान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो ज्ञान आत्मा को जाने वो ज्ञान है, जो अपने को न जाने वो ज्ञान कैसा? दौलत राम जी ने एक भजन लिखा, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, देहाश्रित नित क्रिया करत है मानत सेव मग। क्रिया तो करता है देह के आश्रय से और अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। और इतना ही नहीं मानता है, क्रिया करके ऐसा भी मानता है कि जो क्रिया नहीं करते ये पापी और मैं धर्मात्मा, क्योंकि मैं देह की क्रिया करता हूं। देह की क्रिया आत्मा करता है कि नहीं है? इतने जन में से एक जन बोल रहे नहीं जैसे बाकी के सब करते हों। आवाज तो सबकी आना चाहिए ना, ताकि सब जागते रहें। एक जन आवाज देगा तो एक ही जागेगा। ऐसे नहीं, सबको जागना है तो आवाज सबकी तरफ से आना चाहिए। और आवाज आएगी तो हमें ये लगता है कि सब सुन रहे हैं। पिछले जमाने में ऐसा होता था
कभी कोई से कहा जाए कि हमें कहानी सुनाओ, तो वो ऐसा नियम था, उससे शर्त लगाई जाती थी, हम कहानी इस शर्त पे सुनाएंगे कि तुम हुंका भरोगे। समझ आए कि नहीं? हुंका नहीं भरोगे तो हम कहानी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हम समझेंगे तुम सो गए। समझ में आए कि नहीं? हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो हम समझेंगे कि आप सो गए, लेकिन आप सो नहीं रहे हो, ये हम गारंटी दे रहे हैं, आप सब जग रहे हो। तो आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित नित क्रिया करत है और मानत शिव मग चारी। तो क्या करें कि शिव चाहे तो दुविध कर्म ते, कर निज परिणति न्यारी रे। अगर मोक्ष चाहिए है तो जो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म हैं, इन्हीं कर्मों से अपनी परिणति को न्यारी कर। और अपनी परिणति कौन है? ज्ञान परिणति। और ज्ञान परिणति किसकी है? ज्ञायक की। तो ज्ञान परिणति ज्ञायक में न लगे तो वो फिर ज्ञायक को भूल कर पर के पास जाएगी तो दुख उठाएगी, और अगर वो ज्ञान परिणति स्वभाव में आएगी तो सुख उठाएगी। मैंने कहा था कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान शब्द से बोला जाता है, ज्ञान ज्ञान का है कि इंद्रिय का है? बोलो। तो इंद्रिय ज्ञान कहना ये तो व्यवहार का वचन है, इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं। क्या कह रहे? समझ में आ रही कि नहीं? ज्ञान किसका होता है? आत्मा का। फिर इंद्रिय का क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं जैसे किसी माँ का पुत्र, उसकी शादी होने पर वो माँ की बात ना माने और पत्नी की बात माने, तो माँ कहेगी हमारा बेटा तो किसका हो गया? बहू का हो गया। बहू का बेटा होता है कि माँ का बेटा होता है? इंद्रियों का ज्ञान होता है कि आत्मा का होता है, यानी उपयोग आत्मा चैतन्य का ज्ञान होता है। तो वास्तव में कोई सा भी ज्ञान हो, है तो किसका? चैतन्य आत्मा का है। फिर उसे इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा? कि चैतन्य का होकर चैतन्य में नहीं परिवर्तन करता है और चैतन्य को नहीं जानता है, चैतन्य को नहीं चेतता है, और जिन इंद्रियों का नहीं है उनकी संगति में रहकर इस राग द्वेष करके और विषयों में एकत्व बुद्धि करके विषयों का ग्रहण करता है और उसमें तन्मय होता है और स्वभाव को भूल जाता है। इसलिए जिसका पक्ष करता है उसका कहने में आता है। तो ये जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है किसके आश्रय से हो रही है? इंद्रियों के आश्रय से। तो ज्ञान किसका कहने में आएगा? इंद्रिय ज्ञान। अब इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं? बोलो। तो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय है कि ज्ञान ज्ञान है? क्या कह रहे? ज्ञान तो ज्ञान, मगर जब हम इंद्रियों की अपेक्षा बोलते हैं तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और इंद्रियों को छोड़कर इंद्रियातीत होने की अपेक्षा कहते हैं तो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। लेकिन ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान है। ये दो नाम तो अपेक्षा से पड़े हैं, मूल नाम क्या है? मूल नाम तो ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा यह ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से। ज्ञान किसका निमित्त पाकर के विपरीत होता है? मिथ्या दर्शन के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। कौन हुआ दुख का कारण? ज्ञान। पर किसके कारण हुआ दुख का कारण? मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन आदि शब्द डाला है, आदि का अर्थ है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, तीनों के कारण कैसा हो रहा है? दुख का कारण बन रहा है। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव जो करता है सो कहते हैं। अपन उपाय करते हैं ना इसका दुख दूर करने का, तो क्या उपाय करते सो कहते हैं। देख लेना आप करते हो कि नहीं, इसमें मिला के देख लेना। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करता है। बोलो बोलो। भोजन करने में अपने को
इष्टपना लगता है कि अनिष्टपना लगता है? हैं? कैसा लगता है बताओ भाई? जैसा लगता हो वैसा बोलो, ऐसे में फिर उसको सुधार लेंगे अपन। अभी तो आप पहले सही बताओ। हैं? भूख लगी हो और अच्छा मिष्टान्न बढ़िया तैयार हुआ हो सब प्रकार का अनुकूल, तो बोलो वो सुखदाई लगेगा कि दुखदाई? हैं? सुखदाई लगेगा। कौन? भोजन। तो अगर भोजन ज्यादा खा लो तो सुखदाई लगेगा कि दुखदाई? हैं? कौन? तो तुम तो ये बताओ, भोजन सुखदाई है कि दुखदाई? तो तुमको कैसे लगता है वो सुखदाई और कैसे लगता है वो दुखदाई? मिथ्या दर्शन के कारण। काय के कारण? प्रतीति मिथ्या बैठी है, इस कारण से स्वयं ही इच्छा करता है और स्वयं की इच्छा कुछ मंद पड़ती है तो ऐसा भ्रम करता है कि इन वस्तुओं से मुझे सुख आया, और जब स्वयं की इच्छा के विपरीत वही वस्तु विपरीत होते नजर आती है तो कहता इन्हीं वस्तुओं के कारण मुझे दुख आया। दुख वस्तुओं से आया कि तेरी इच्छा के कारण दुख हो रहा है? तो उन वस्तुओं को दुख का कारण कहें कि अपनी इच्छा को दुख का कारण कहें? तो इच्छा क्यों होती है कि जब तक पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहेगी तब तक तुम्हारी इच्छा का अभाव, और जब स्वभाव में इष्ट बुद्धि आएगी तो इच्छा पैदा ही, तो दुख रहेगा कि मिट जाएगा? एक तो खुजली हो जाए और फिर खुजली खुजाए तो वो सुख, और एक खुजली मिट जाए होवे ही नहीं उस समय का सुख। दोनों में अंतर है कि नहीं? ऐसे एक तो पंचेंद्रीय विषयों को ग्रहण करके सुख माने तो ये तो खुजली खुजाने जैसी बात है, इनमें सुख है हो सकता? वो अपन पूजन में पढ़ते ना, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मंगत राय जी ने तो ऐसा लिखा, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभा शुभ को मेटो, शुभ और अशुभ दोनों मिट जाएं तो पंचम गति की प्राप्ति हो, वहां सुख की प्राप्ति होती है। संसार में तो सुख है नहीं। तो आगे कह रहे हैं, भोजन आदि से पहले तो इंद्रियों को प्रबल करता है और ऐसा जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनके भी निमित्त मिलाता है। देखो, पहले तो इंद्रियां सामर्थ्यवान हों तब तो इसको बाह्य विषय ग्रहण की सामर्थ्य होगी, और बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए भी अनेक सामग्री चाहिए तो बाह्य विषयों का ग्रहण हो सकता है। तो ये सब अपने अधीन है कि उदय के अधीन हैं? विषयों की प्राप्ति होना अपने अधीन है कि उदय के अधीन है? और कदाचित प्राप्ति हो जाए तो उसे भोगने का भाव पाप भाव है, आकुलतामय है कि धर्म भाव है, सुखमय है? पाप भाव है और आकुलतामय है, तो पाप से सुख होगा कि नहीं होगा? पर हम तो मानते हैं काय से सुख होगा? बोलो, परिग्रह बढ़ जाए तो पाप घटा के बढ़ गया, बोलो ना। कितने परिग्रह होते? 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और 5वां कौन सा है? परिग्रह। तो परिग्रह पाप है ना, तो परिग्रह बढ़े तो पाप घटा के बढ़ा, ठीक है ना? पाप बढ़ा तो तुमको दुख हुआ कि सुख हुआ? बोलो जरा भाई। लखपति से करोड़पति बने, ठीक है ना, तो सुख हुआ कि दुख हुआ? बोलो बोलो बोलो, हैं? कौन मानता है? सबकी बात कर रहे हो तुम?
तो इतना ही बोलो ना, काय को सबको ठेका ले रहे हैं? ध्यान रखो, सबके विषय में नहीं बोलना अपन को। सब मानते हैं, तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे मानते हैं, तो काय को सबकी कह रहे हो? समझ आएगी नहीं बात? आपको इतने अधिकार है कि अगर तुम मानते हो तो बोलो, और नहीं मानते हो तो इतना बोल सकते हो, मगर अज्ञानी जीव जितने हैं वे सब ऐसा ही मानते। समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी जीव हैं वे ऐसा कभी नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं? मगर अपन अज्ञानी जीव मानते हैं तो भी अपना नुकसान नहीं, और ज्ञानी जीव सही मानते तो भी अपना फायदा नहीं। अपना फायदा और अपना नुकसान तो काय में है? हम अगर विपरीत मानते हैं तो हमारा नुकसान है, और हम अगर सम्यक मानते हैं तो हमारा। समझ में आया? तो सारी चर्चा किस पे घटाना? अपनी पे घटाना। हाँ, नहीं तो ऐसा सब बोलते हैं आजकल भारत के सभी नागरिक भ्रष्ट हो गए, तो बोलने वाला वो भारत का नागरिक है कि नहीं? तो वो भी भ्रष्ट कहलाया कि नहीं? वो ऐसा बोलकर अकेले भर बच जाता है और बाकी सबको भ्रष्ट साबित कर देता। ऐसा नहीं करना। तत्व ज्ञान में भी सारी भूल भी अपन को अपनी देखनी है, और अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभवन भी अपने ही को करना है। दुनिया करे कि ना करे उससे अपने को कुछ लेना देना। देखो वापस, भोजनादि से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, और वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, सो उनका निमित्त मिलाता है। देखो, भारतवासी दुखी काय के कारण है? एक बहुत पुराना नारा चल रहा है, स्वतंत्रता के बाद से नारा चालू हुआ है। मांग रहा है हिंदुस्तान, क्या मांग रहा है? रोटी कपड़ा और मांग रहा है। तो एक के कारण दुखी है। तो बताओ आप, रोटी कपड़ा और मकान के कारण जीव दुखी है? बोलो बोलो। अगर इसके कारण दुखी हो तो मुनिराज के पास क्या है इन तीन की व्यवस्था कुछ? वे दुखी हैं कि सुखी हैं? तो उनका सुख कहां से आया? अंदर से। हमारा कहां से आएगा? वे कहां देखते हैं? अंदर देखते। हम कहां देखते हैं? बाहर देखते। तो हम सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे? आकुलता घट रही कि बढ़ रही? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? है कि नहीं? मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि आकुलता मैं नहीं बढ़ाई है, कोई दूसरे ने नहीं बढ़ाई। मोए सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन। सुख अपने पास है और हम सुख के लिए तरस रहे। हमारा सुख किसके पास है? बोलो। इंद्रिय विषयों के पास है कि इंद्रियों के पास है कि इंद्रिय ज्ञान के पास है कि अतीन्द्रिय आत्मा के पास है? अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय जो आत्मा, उसके पास सुख है। हैं? तो फिर आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान करें, आत्मा का अनुभव करें। आत्मा अनुभव करेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि सुख शांति बाहर से कभी आती नहीं। कहां से आती है? अंदर से। और गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे ना, वो लेढ़ी पीपर है ना, लेढ़ी पीपर को बहुत घिसते हैं या उसको घोंटते हैं, तो उसमें जितनी तिखास अंदर होती है वो व्यक्त हो जाती है। कहां से व्यक्त होती है? घोंटने से। है तो व्यक्त होती है, लेकिन वो घोंटना तो निमित्त मात्र है। वो घोंटी हुई चीज जो घोंटनी है उससे नहीं होती है, क्योंकि घोंटनी में तिखास नहीं है। तिखास तो किसमें है? उसके अंदर है, लेनी पीपर के अंदर है, वो उसमें से प्रकट होती है। जब उसमें से प्रकट होती है, अथवा चना कच्चा हो, अगर सेंका जाए तो उसमें गंध और टेस्ट आ जाता है। कहां से आता है? तो चना की मर्यादा अच्छी है कि कम से कम जो उसमें होता है वो प्रकट हो जाता है? और हमारा में सुख है, और हम कहां खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मालूम अपनी आदत कैसी है? एक दृष्टांत सुना दे तो नींद आपकी चली जाए। सामने वाले तो हमें दिखते हैं कि जग रहे हैं, पीछे वाले भी जग रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। अगर जग नहीं रहे होते तो ये उठ के चले जाते। नहीं गए माने सुन रहे
हैं? मैं दृष्टांत से बताता हूँ क्या गलती कर रहा है जी। एक बार ऐसा एक व्यक्ति बॉम्बे गया। काय के लिए गया? कि बम्बई से कुछ रत्न लाएंगे, व्यापार करेंगे। तो रत्न खरीदने को बम्बई गया और बम्बई से उसने 3 रत्न खरीदे और खरीद करके वापस आने लगा। तो जिस ट्रेन में बैठने लगा उसको किसी चोर ने या ठग ने देख लिया। क्या देख लिया? अरे ये रत्न खरीदा है और निश्चित ट्रेन में बैठ के जाएगा और रात में से नींद आए बिना रहेगी नहीं और अपन उस दौरान इसके रत्न चुरा लेंगे। समझ में आएगी नहीं? लेकिन वो ऐसा व्यापारी थोड़ा ही था, सैकड़ों बार गया था और एक नहीं सैकड़ों ठग देखे थे, कोई ठग उसे ठग नहीं सका था। ज्ञानी को अनंत ठग मिलके नहीं ठग सकते। क्या कह रहे? एक ज्ञानी को अनंत ठग मिलके नहीं ठग सकते और एक अज्ञानी अपने अज्ञान से खुद के ही द्वारा सैकड़ों बार ठगाया जाता है? तो उसने देख लिया कि आज मेरे साथ एक विचित्र व्यक्ति बैठ गया है, निश्चित ये कोई ठग होना चाहिए। तो उसने दिमाग लगाया कि ठगों की आदत किसके खोजने की होती है, अपने को कि दूसरों को? ठग अपने जेब में हाथ डालते हैं कि दूसरे के जेब में? ऐसे ही तो ये इसको ख्याल में आ गया कि ठग तो ऐसे होते। इसने क्या किया कि जब नींद आने का टाइम हुआ, चोरों की भी उल्टी आदत होती है, जब साहूकार जागते हैं तब चोर सोते हैं और जब साहूकार सोते हैं तब चोर, है कि नहीं? जब अपन पढ़ते ना, हो अर्ध जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक और हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। किसकी स्तुति चल रही है? किसकी? अरे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, दिगंबर गुरु, देवशास्त्र गुरु में एक गुरु की स्तुति है। समझ में आएगा नहीं? ये स्तुति पढ़ते हो तो तुम्हें उस स्तुति का भाव वासन होना चाहिए कि नहीं? जो पढ़ रहे हो उसके स्वरूप का भाव वासन होना चाहिए। अगर स्वरूप का भाव वासन नहीं होगा तो उसकी तुम कभी भी विनय नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं? तो वो चोर रात्रि में सावधान हुआ, जब इसकी नींद लगने लगी तब सावधान हुआ, मगर पहले वो सो रहा था। तो सेठ ने सोचा कि निश्चित जागेगा और मेरी नींद तो आएगी और ये निश्चित मुझे ठग के ले जाए। क्या किया? वो 3 रत्नों की एक पुड़िया बनाई और पुड़िया बनाई तो ये सो रहा था तो उसी के वो जैकेट पहने था उसके पॉकेट में रख दी, ठीक है ना? और फिर अपन सो गया। और जब उसने देखा रात में उठ करके तो उसके बैग को देखा, उसके जो पेटी बॉक्स था सबको देखा, लेकिन उसको वे रतन नहीं मिले। और अब जब उसके जागने का समय हो गया तो ये भी सो गया और फिर सवेरा हुआ तो दोनों ही जाग गए। उसने और तब तक सेठ जी का नगर आ गया। तो उसने सोचा कि ये कला हमें सीखना है। हमने सबको आज तक ठगा, ये कौन सी कला है कि इसको मैं नहीं ठग पाया? है जो एक कर्म सबको जगत को ठगते रहते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी को कर्म ठग सकते? उस कर्म तो ठगते नहीं है, ये अज्ञानी स्वयं ठगाता है और कर्मों पर अपना दोष लगाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इसने पूछा, सेठ जी मैं ठग हूं। देखो उसने कहा भले आज मैं अपनी असलियत भले खोल दूं, लेकिन मुझे तो एक कला सीखनी। कि मैं आपके पीछे बंबई से पड़ा हूं और आपने बंबई से 3 रत्न खरीदे हैं, मैंने देखा है। खरीदे हैं कि नहीं? कि हाँ खरीदे। तो तुम तो ये बताओ कि रात में तुम रखते कहां थे? ऐसे कि तुम ये बताओ कि तुम रात में ढूंढते कहां थे? अरे हम कहां नहीं ढूंढते थे गए, हमने सारा कंपार्टमेंट छान दिया। तुम्हारे जितने बैग थे सब देख लिए, एक एक तुम्हारे जेब देख लिए सब, और तुम्हारा बॉक्स देख लिया, वे रतन नहीं मिले। तो तुमने जरा सी गलती करी, सबको छाना पर अपने को। रतन तो तेरे जेब में रखे थे, रात में मेरी जेब में रखे थे कि हाँ।
फिर बाद में आपके पास तो मैंने दिन में आपके पास देखे। तो कहे जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे जेब में रख दिए थे, और जहां तुम्हारे जागने का टाइम हुआ सो तुम्हारे जेब से हमने निकाल लिए और हम घर तक सुरक्षित आ गए। अच्छा, ये कला है अपने रत्नों को बचाने की। ये कला है कि चोरों की दृष्टि पर पे होती है और साहूकार की दृष्टि अपने निज वैभव पे होती है, और इसलिए वो मैं हमेशा पर में खोजता रहा तो आज तक रतन नहीं मिल पाए। अब कहां खोजूंगा? अपने में। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के रतन कहां खोजना चाहिए? शिखर जी में कि गिरनार जी में हैं, जिनेंद्र भगवान के पास कि जिनवाणी के पास? कहां मिलेंगे वे रतन? हैं अंदर मिलेंगे, क्योंकि अंदर मौजूद है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र। तो रतन कहाँ मिलेंगे? तीनों अपने में मिलेंगे। और अभी अपने रतन जो गुमे हैं कि नहीं? बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट प्रकट है क्या? अनादिकाल से प्रकट है? नहीं है। तो गुम गए हैं? अरे गुमे नहीं है तो फिर होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त भी नहीं है, गुमे भी नहीं है, तो क्या बात हो गई फिर? क्यों नहीं मिले तुम्हें अभी तक? कि जहां थे वहां मैंने ध्यान नहीं दिया, और जहां नहीं थे वहां से ध्यान नहीं हटाया। बाहर पंचेंद्रिय विषयों में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं था, संयोगों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं था, रागादि परिणामों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं था, पर्याय बुद्धि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं था, भेदों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं था। मैं अभेद एक ज्ञायक आत्मा हूं। वह इसकी रुचि होती तो सम्यक दर्शन मिल जाता, इसका ज्ञान होता तो सम्यक ज्ञान हो जाता, और इसमें रमणता होती तो सम्यक चार्ट प्रकट होता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट किसके पास है? और हम कहां ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। ये जिनवाणी में से ज्ञान आता है कि नहीं? बोलो तो। गुरु के उपदेश से ज्ञान आता है कि नहीं? तो हमारा समझाना तो बेकार ही हुआ नहीं? बोलो ना। तो कह रहे हमारा समझाना नहीं, तुम समझा ही दे रहे हो। क्या समझा रहे हो? कि तेरा ज्ञान तुझ में है, मेरा ज्ञान मुझ में है। मेरा ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, मेरा ज्ञान तीर्थों में नहीं है, मेरा ज्ञान परद्रव्य में नहीं है, मेरा ज्ञान स्वद्रव्य में है, मुझ में है, सदा काल है। ऐसा नहीं? इसलिए शास्त्र में ज्ञान नहीं होता। और जब कोई को कहते शास्त्र में ज्ञान नहीं होता, कैसा कह रहे हो? तो मैंने कहा तुम बता दो, ये शास्त्र जानता है कि नहीं? बताओ। जानता है, अपने को जानता है, पर को जानता है, और ज्ञान क्या करता है? अपने को भी जानता है और तो इसमें अगर ज्ञान होता तो ये अपने को भी जानता और पर को भी जानता, लेकिन इसमें ज्ञान है नहीं, इसलिए ये ना अपने को जानता और ना। चलो कोई बात नहीं। जो तुम्हारा राग भाव होता है, पहले खाने पीने संबंधी ले लो, वो राग अपने को जानता है और पर को जानता है क्या? पर हमारा ज्ञान राग को जानता है और अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है कि नहीं? तो रागादि हमारा हुआ कि पराया? तो हमारा ज्ञान हमारे में है कि राग में है? शुभ भाव में हमारा ज्ञान है कि नहीं? शुभ भाव में। ये जिनवाणी सुन रहे ना, सुन रहे, ये जिनवाणी सुनने का शुभ राग, उसमें ज्ञान है कि नहीं? क्या कह रहे? बोलो। जिनवाणी सुनने के शुभ राग में ज्ञान है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुभ राग न अपने को जानता है और न पर को जानता है, और मेरा ज्ञान अपने को भी जानता है और शुभ राग को भी, इसलिए शुभ राग मेरे से भिन्न है। और मैं शुभ राग का स्वामी नहीं, शुभ राग मेरा नहीं, शुभ राग से मैं निर्ममत हूं, और शुभ राग का मैं करता नहीं। जो मेरा नहीं उसका मैं करता नहीं।
जो मेरा हो उसका मैं करता हूं। ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञान का करता हूं। राग मेरा नहीं है, मैं राग का करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कल तो देर हो गई थी, कल देर हो गई थी ना, आज देर नहीं हुई, आज तो समय पे बंद हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो, निश्चिंत रहो। ऐसे में निश्चिंत रहो और बात को ध्यान से सुनते जाओ। है ऐसी चीज के नहीं। देखो हमारा तो ये बिल्कुल मेन प्रयोजन है, कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा जब जिनवाणी सुनने बैठो तो कोई को प्रमाद ना आने पाए। और प्रमाद कैसे नहीं आएगा कि हमारी नजर भर रहे सब पे, क्योंकि हम प्रश्न उससे ही पूछेंगे जिसको आलस आ रहा होगा, जिसकी आंख बंद हो रही होगी उसी से पूछेंगे और कहेंगे खड़े होके जवाब दो। समझ में आई कि नहीं बात? तो नींद भाग जाएगी। तो सावधान तो ही करना है ना, जिनवाणी तो सावधान करने वाली है। लौकिक माताएं दुनिया के बच्चे रोते हैं तो सुलाती, चुप करती हैं सुला के, और जिनवाणी माता ये जगत के जीव रोते हैं तो कहते जाग जाओ, तुम जागोगे तुम्हारा दुख चला जाएगा, और तुम सोते रहोगे तुम्हारा दुख जाएगा। अभी भाई साहब हमारे वो ले रहे थे ना वो कलश, अरे तुम जागो भाई, सो रहे हो, सो रहे हो। कहां सो रहे हो? अपद में सो रहे हो। जो तुम्हारा पद नहीं है उसको अपना मान के सो रहे हो। संयोग में जितने भी संयोग मिले हैं, कौन है वे संयोग? तुम्हारे पद। समाज जो हमें पद देता है वो पद समाज का समाज ही के पास रह जाएगा कि मेरे साथ जाएगा? बोलो, सच बात कहूं तो आश्चर्य करोगे आप। ये सबसे बड़ी बात यह है, जो अभिनंदन पत्र होते ना या अभिनंदन ग्रंथ, दूसरों को कोई इंटरेस्ट होता नहीं। सुन लो, आपको सच बता दें, किसी दूसरे के अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने का दूसरों को इंटरेस्ट होता नहीं, और जिसका अभिनंदन ग्रंथ होता उसे बहुत इंटरेस्ट होता है। अब सुनना जरा, तो वो जब जब पढ़े तो कौन सी पुष्टि हो? मानकर। और दूसरे पढ़ते नहीं, तुम चाहते इसलिए थे कि दूसरे पढ़े और मुझे जाने। मुझे जानेंगे तो मैं सुखी होऊंगा कि मैं स्वयं को जानूंगा तो सुखी होऊंगा? क्या कह रहे? और भी गजब बात है, उन अभिनंदनों में अभिनंदन आत्मा का नहीं होता। ये गजब बात है। किसका होता है? बाहर के संयोगों का। किसका होता बताओ आप जरा। तो बे अभिनंदन हमारे आत्मा का अभिनंदन कर सकते हैं कि नहीं? और उनको हम भला माने तो इस परिणति से हमारा आत्मा का भला होगा कि नहीं? तो जगत दे तो हम लें कि नहीं? क्या कह रहे? हाँ देखो, आपने बहुत अच्छा कहा, मध्यस्थ मान। भाई अब कोई दे रहा तो ले लो, पर भाई लेने के लिए तुम्हें ये तो विचार करना पड़ेगा कि ये जो दे रहा है उसमें हमारा फायदा है कि नहीं। तो क्या हमारी अनुपस्थिति में दे तो वैसे उसमें तुम्हारा क्या है? तुम तो स्वतंत्र हो। दोष तो अपनी परिणति उसकी पुष्टि में लगी हो तो दोष लगता है, और अपनी परिणति उसकी पुष्टि में नहीं लगी तो दुनिया को जो करना करती रहे। क्या ही ख्याल में तुम्हें कभी दोष लगने वाला? ये आत्म कल्याण की बात चल रही है, लोक व्यवहार की बात नहीं चल रही है। लोक व्यवहार में तो जगत में जो कोई उपकार करे उस उपकारी का उपकार मानना, उसकी विनय करना, उसके गुणगान करना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन। ये उपदेश उनके लिए है कि जो दूसरे जिनसे तुम्हें लाभ होवे, तुम तो उनको गुणी जन जान करके यथा योग्य आदर अवश्य करना, परंतु इस आदर करने को धर्म नहीं मानना। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि धर्म तो स्वाश्रित परिणामों से होता है, पराश्रित परिणामों से धर्म। आपको मालूम होगा श्रीमद् राजचंद्र जी के विषय में शतावधानी थे। कैसे थे? शतावधानी माने 100 वाक्य 100 जनों के अलग अलग सुन लें तो कंप्यूटर की तरह रिपीट कर दें, इतना माने क्षोभ ज्ञान था।
और उसका इतनी प्रसिद्धि होने लगी उनकी कि समझो जगह जगह उनको बुलाया जाने लगा, बड़े बड़े लोग उन्हें सम्मानित करने लगे। तो उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया कि मुझे ये शतावधान की बात अब कहीं किसी को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखानी, क्योंकि अगर ये दिखाऊंगा तो जगत में इतनी भीड़ है कि मेरी जिंदगी चली जाएगी, ये भीड़ मुझे छोड़ेगी। यही क्या, और जो भीड़ में फंसा उसका कल्याण होने वाला। आपके बॉम्बे में मैंने एक जगह पार्ला से जा रहा था, पार्ला से, तो एक टैक्सी में बैठ के जा रहा, तो एक जगह एक चर्च थी, उस चर्च के सामने एक वाक्य लिखा देखा बहुत सुंदर अंग्रेजी में, टू रीच नोवेयर फॉलो द क्राउड। क्या लिखा? टू रीच नोवेयर फॉलो द क्राउड। क्राउड का अनुसरण करो, भीड़ का अनुसरण करो, कहीं नहीं पहुंचोगे, भटकते ही रहोगे। ये लिखा है। मैंने कहा ये तो गजब बात लिखी, आप देख लेना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, वो आज भी लिखा है कोटेशन। तो मैं भीड़ को देखूं कि मैं भीड़ से हटके अपने को देखूं? किसको देखूं? और ये बात मैं आपसे ना कहूं जो 10 शिविरों में आ रहे हैं, तो किससे कहूं? क्या कह रहे? और कहूं और बुरा लगे तो ऐसा करना कि भाई हमारी बात तो हम सैंपल दिखा रहे हैं, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो लौटा देना। समझ में आएगी नहीं? ये तो ऐसा बात है। वैसे भारत में तो ऐसा है कि जहर का भी सैंपल मुफ्त में मिले तो रख लेते, मुफ्त में मिलना चाहिए, बस रख लो। कभी गुस्सा आ गई तो काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? यहां तो अमृत मिल रहा है, अमृत चंद्राचार्य का अमृत, टोडरमल जी का अमृत, जिनवाणी का अमृत, हर एक समय सार का अमृत। यहां तो अमृत के सिवाय कोई दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि वीतरागता का नाम अमृत है और राग का नाम जहर है। राग सहित जग में रोलो, मिले सरागी। देखो अकेला देव ही नहीं समझना, मिले सरागी देव शास्त्र गुरु। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? मिले सरागी देव, और अब बीतराग मेटो भेंटो। अच्छा ठीक है, बीतराग भेंटो अवे मेटो राग। राग कुटेव है, राग का पोषण करना कुटेव है, और वीतरागता का पोषण करना ये बहुत स्वस्थ आदत है, ये आत्मा का स्वभाव है। और ये बात की गांठ बांध लेना, ये जिनवाणी के सामने तुमने जो चीजें सुनी हैं उन चीजों को जीवन में उतारना है। तो पहला तो काम देव साथ गुरु की श्रद्धा में शिथिल नहीं होना, पहला काम। क्योंकि जिनके देव साथ गुरु की शिथिलता होती है, टोडरमल जी लिखते हैं, तो उनके तो सर्वत्र शिथिलता ही होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे को मनाना हो तो थोड़ा सा अपन को झुकना पड़ता है। ऐसा में लोग कहते देखो समन्वय करना चाहिए। जैन धर्म में समन्वय नाम का शब्द नहीं है। जैन धर्म में स्यादवाद तो है, समझ तो है, समन्वय नहीं है। कैसे होवे समन्वय? एक मानता है वस्त्र सहित मुक्ति, दूसरा मानता है वस्त्र रहित मुक्ति, एक मानता है राग में धर्म, दूसरा मानता वीतरागता में धर्म। इनका समन्वय कैसे होगा? एक आत्मा का फात्मा करना चाहता है ऐसे में, और एक आत्मा को हमेशा निरंतर उसका उपभोग करना चाहता है। इनमें कैसे होगा समन्वय? इतना हो सकता है समन्वय कि भाई आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, आपने मीठा बोला, हम भी मीठा ही बोलेंगे, लेकिन हमारा सिद्धांत हमारा है और तुम्हारा सिद्धांत, समझ लेना, सिद्धांतों से मेल नहीं हो सकता। और जो इस मनुष्य पर्याय में सिद्धांतों से भी समझौता कर लेते हैं वे जैन नहीं। समझ लो आप जरा, सिद्धांतों से समझौता करने की बात ही नहीं। यानी वीतरागता मोक्ष का मार्ग है। कितने %?
हैं? और राग मोक्ष का मार्ग नहीं है, कितने %? तो ऐसा करो ना, राग को 10% मोक्ष का मार्ग मान लो और वीतरागता को 90% मान लो। हो गया कि नहीं समन्वय? समन्वय हुआ कि दोनों का सत्यानाश हो गया? न राग का स्वरूप रहा और न वीतरागता का रहा, दोनों नष्ट हो गए। हैं? डालडा और असली घी का मिलावट कर दो तो कौन सा शुद्ध रहा? हैं? दो ये शुद्ध हो गए। समझ में आ गई? और ये ऐसी मिलावट का नाम ही संकर दोष है। कौन सा दोष? संकर माने मिलावट। तो सच्चे गुरु के स्वरूप में कुगुरु का स्वरूप मिला दो तो कौन सा दोष हो जाएगा? संकर दोष। शास्त्र में थोड़ा राग का पोषण मिला दो, कौन सा दोष हो गया? संकर दोष। और देव के स्वरूप में रागी देशी का कुंचित स्वरूप मान लो तो क्या हो गया? देव का शंकर हो गया। शंकर अकेले ही नहीं हुआ, इसमें देव का अवर्णवाद भी होता है, गुरु का अवर्णवाद होता है और जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। और अवर्णवाद से दर्शन मोह का आश्रय होता है और उससे संसार परिभ्रमण अनंत हो जाता है। ऐसी बात है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको अच्छी तरह समझ करके अपने जीवन में दृढ़ता रखो। आपने एक बात सुनी होगी, रेवती रानी का नाम सुना? रेवती रानी, हाँ, उसकी परीक्षा करने के लिए ऐसा तक उपाय रचा गया कि 2-3 दिन की परीक्षा के बाद चौथे दिन उसकी परीक्षा करने को तीर्थंकर आए नगर में। क्या? तीर्थंकर का रूप धर के आया परीक्षा करने वाला। तो तीर्थंकर नगर में आए तो कौन होगा जो दौड़ेगा नहीं? क्या थी एक जो दौड़ी नहीं? कौन? क्यों नहीं दौड़ी? क्योंकि उसे मालूम था 24 तीर्थंकर होते हैं, अब वे हो चुके हैं, अब 25वां ना तो हुआ है और ना कभी। आपको सच्ची घटना सुनाऊं, लक्ष्मी नगर में पंचकल्याणक था दिल्ली में, बहुत पहले, 10-12 साल पहले, 15 साल। एक व्यक्ति प्रवचन के बाद मेरे पास मंच के पास आया, बोले पंडित जी एक प्रश्न का जवाब दो। क्या प्रश्न है तुम्हारा? तीर्थंकर 24 होते हैं कि 25? क्या बोला? तो मैंने भी जवाब दिया, तुम कितने मानते हो? क्या कहा? बोलो तो बोला 24। मैंने कहा मैं भी मानता हूं 24। और आचार्यों ने कितने माने हैं? कि 24। और तीर्थंकरों ने भी कितने बताए हैं? 24। तो बस हो गया, खत्म, समाधान हो गया। नहीं पंडित जी अभी समाधान नहीं हुआ। क्या? क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि 25वां भी होता है। मैंने कहा अब आपसे बड़ा ज्यादा समझदार कौन होगा कि जिसको न तीर्थंकर पे विश्वास, न आचार्य की वाणी पे विश्वास, न हम पे विश्वास और न खुद पे विश्वास, और मूर्ख कहते हैं उनके प्रति विश्वास करके 25वां होता है ऐसा मानने लगे। बताओ, अब तुम बताओ 25वां होता है कि नहीं? नहीं होता। तो अब तुम कोई मूर्ख कहेगा तो उस पर ध्यान दोगे कि ज्ञानी ने कहा उसको कभी नहीं भूलोगे? ज्ञानी ने कहा वो नहीं भूलेंगे। तो जाओ, तुम हमेशा को समाधान हो गया। अब ये प्रश्न तुम्हें कभी उठेगा? हालांकि उसके प्रश्न की गहराई तुरंत समझ में आ गई थी, वो क्या कहना चाहता है, समझ में आई कि नहीं? लेकिन हमें उसकी गहराई में नहीं जाना है, हमें तो उसे सुधारना है। और सुधारना है तो भैया तुम खुद जो मानता है वो भी सही है, आगम में लिखा है वो सही है, और जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सही है, और मैं भी कह रहा हूं वो सही है। अब मूर्ख कुछ बोलते हो तो उनकी तरफ ध्यान मत देना। क्या ही ख्याल में? ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है, ये तीर्थंकरों का बताया मार्ग है, आचार्यों का बताया मार्ग है, और गुरुओं का, निर्ग्रंथ गुरुओं का बताया मार्ग है। इसमें शिथिलता करना योग्य नहीं, इसमें तो दृढ़ता रखो। देव सदगुरु का निर्णय पहले पक्का करो। गुरुदेव ने अपने जीवन में सबसे पहले अगर प्रवचन किए हैं तो एक सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ है, भागचंद जी छाजेड़ का, उस पर प्रवचन किए और उसका नाम था पर मुक्ति का मार्ग। प्रवचनों का नाम है
मुक्ति का मार्ग। और उसमें सबसे पहले गुरुदेव ने इस बात पे जोर दिया कि तुम देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पहले जानो, क्योंकि गुरुदेव भी कैसे बदले, किसका स्वरूप जान के बदले, देव का, गुरु का और शास्त्र का, क्योंकि उनके कुल में तीनों ठीक नहीं थे। क्या कह रहे, रागी द्वेषी को गुरु मान लेते थे, वहां तो सरागी को, वस्त्रधारी को मुनि मान लेते थे, समझ में है कि नहीं। और वाणी में भी राग का पोषण मिल जाता था। और उन्होंने जब ये समय सार पढ़ा, बीतरागी की वाणी पढ़ी, तो देव का भी स्वरूप समझ में आ गया, गुरु का भी स्वरूप समझ में आ गया, और जिनवाणी का स्वरूप समझ में आ गया, तो उनको अपने आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया। क्या कह रहे, और आत्मा समझ में आया तो जितने संयोग थे, जो जाति कुल जितने भी संयोग मिले थे, ये रहे कि छूट गए, किसके बल पर। तो जितने भी अगर तुम्हारे लिए आग्रह हो, दुराग्रह हो, छोड़ना हो, तो एक ही की शरण में आओ, बीतरागी देवशास्त्र गुरु की व्यवहार में शरण लो, और परमार्थ से तो एक अपना आत्मा ही शरण है, अन्य कोई जगत में शरण है नहीं, हुआ नहीं और होगा। ऐसा निर्णय करके आत्म कल्याण के मार्ग में परिवर्तन करो, आपका कल्याण होगा। और कल अपनी आखिरी विदाई की बात भी चलेगी। विदाई के समय कुछ खास बिंदु बताए जाएंगे, क्योंकि बाद में मिले कि नहीं मिले। इसलिए जाते वक्त जैसे कन्या की विदाई होती ना, तो माता कहती अब ज्यादा बात नहीं बेटा, रोना वोना बंद करो, तुम पहले हमारी 2-4 बातें सुन लो, जिंदगी भर सुखी रहोगी, और हमारी इन बातों को भूल जाओ तो फिर तुम्हारी जिंदगी सुखी होना मुश्किल हो जाएगी। ये चर्चा अपन कल करेंगे, आज यहीं पर इसको विराम देते हैं, विशेष बात।